आज हम बाबा साहब अंबेडकर का जन्म दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। भारत ने बहुत बड़े बड़े लोगों को जन्म दिया, लेकिन मैं समझता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर शायद हमारे भारत इतिहास का सबसे बड़ा चमकता सितारा है। उनके जीवन को आप जितना पढ़ो उतना लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है, ऐसा आदमी कैसे हो सकता है। जो आदमी एक मामूली से मध्य प्रदेश के गांव में इतनी गरीबी में इतने छुआछूत से निकल के भारत का लॉ मिनिस्टर बनता है और दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान लिखता है, ये सफर कोई आदमी कैसे तय कर सकता है। और उनके जीवन के संघर्ष को मैं जितनी बार पढ़ता हूं उतना मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा व्यक्ति भी कभी इस देश के अंदर पैदा हुआ था और उसने इतना कुछ हासिल किया। एक गरीब परिवार में पैदा हुए, बहुत गरीब था उनका परिवार, घर में खाने को नहीं थे, कई बहन भाई थे और छुआछूत इतनी ज्यादा थी उन दिनों में कि स्कूल में जाते थे अपना टाट लेके क्लास के बाहर बिठा दिया जाता था, बाकी बच्चों के साथ नहीं बैठने दिया जाता था, क्लास के बाहर बिठा देते थे। अब टीचर अंदर पढ़ा रहा है, वो क्लास के बाहर बैठे हैं, क्लास के बाहर कितना सुन रहा है कितना नहीं सुन रहा। मैं समझता हूं आज का अगर माहौल होता तो माँ बाप कहते यार छोड़ पढ़ाई, कुछ काम धंधे में लग जा, बेकार में अपना टाइम क्यों खराब कर रहा है कि नहीं है। क्लास के बाहर बिठा देते, पानी पीना होता तो वो चपरासी ऊपर से यूं ग्लास डाल के उनको पानी पिलाता था। और उन्होंने कहीं लिखा हुआ है कि जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन पानी नहीं मिलता था। नो पियन नो वाटर, वो भी उन्होंने अपना एक चैप्टर लिखा हुआ है कि नो पियन नो वाटर। जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन पानी नहीं मिलता था पीने को। पर वो पढ़ाई करते गए करते गए करते गए। मैं तो ताज्जुब होता है कि वो एक क्लास नहीं तो अगर ऑर्डिनरी कोई आदमी होता तो वो तो पढ़ाई छोड़ छाड़ के और अपना किसी काम धंधे में लग जाता। और वहां से फिर वो बॉम्बे गए, बॉम्बे में एल्फिंस्टन स्कूल में गए, फिर कॉलेज में गए और 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंच गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, मुझे नहीं पता अभी इस हॉल के अंदर कितने लोगों को पता है कि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। आज के जमाने में तो इंटरनेट है, आप अभी गूगल मारोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी है। उस जमाने में 1913 में मध्य प्रदेश के छोटे से गांव के गरीब लड़के को पता कैसे चला कि कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी है? उनको फॉर्म कहां से मिला? मैं तो यही ताज्जुब करता हूं, उनको फॉर्म किसने दे दिया? कहां से मंगाया उन्होंने फॉर्म? सोच के देखो आप। अभी तो पढ़ते हैं तो कहने को तो बड़ा आसान है, लेकिन उस बंदे को, उस बच्चे को पता कैसे चला 1913, मतलब 13 और 10 23 9 22 साल की उम्र के अंदर, 22 साल की उम्र में उस लड़के को पता कैसे चला कि अमेरिका के अंदर कोई यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। वहां ऐसे फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भर के एडमिशन लेते हैं, एडमिशन उनको स्कॉलरशिप तो चलो मिल गया। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंच गए पढ़ने के लिए, वहां से उन्होंने पीएचडी करी और फिर 1915 में वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पहुंच गए। आज भारत देश में, आज पूरी दुनिया में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना मतलब नामुमकिन सा है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉलेज माना जाता है, सबसे बेहतरीन कॉलेज। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने अपनी दूसरी पीएचडी करी। फिर मैं देख रहा था पता नहीं कितने तो एमए की डिग्री ले रखी है उन्होंने और कितनी उन्होंने पीएचडी की डिग्री ले रखी है। और फिर उन्होंने वकालत कहां से करी? वकालत दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी में भी एडमिशन मिलना कितना मुश्किल है कि नहीं है? वो ग्रेज इन, लंदन के अंदर ग्रेज इन है, वहां से मतलब दुनिया के सबसे बेहतरीन वकील, दुनिया के सबसे बेहतरीन वकील ग्रेज इन से निकलते हैं, वहां से वो वकालत करके आए। क्या आदमी था यार। ऐसे ही थोड़ी दुनिया उनकी दीवानी हो रही है कि नहीं है? उस व्यक्ति ने हमारे देश का संविधान लिखा, बहुत ही खूबसूरत संविधान लिखा, उसमें सारी चीजें उन्होंने डाली। सबसे ज्यादा तवज्जो उन्होंने शिक्षा को दी।
बार 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 उनकी जितनी भी टीचिंग्स हैं, उनकी जितनी भी राइटिंग्स हैं, उनको जितनी बार आप पढ़ो, हर जगह वो यही एक संदेश देते हैं कि अगर हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है, अगर हमें अपनी गरीबी दूर करनी है, अगर समानता का अधिकार सबको देना है, तो एक ही चीज कर सकती है, वो है शिक्षा। अगर हमने अपने बच्चों को सबको शिक्षित कर दिया, तभी गरीबी दूर हो सकती है, तभी सबको समानता का अधिकार मिल सकता है। नहीं तो बातें तो बहुत कर सकते हैं लोग, बातें बहुत होती हैं, लेकिन असली शिक्षा ये। और जब से मैं राजनीति में आया हूं, दिल्ली के अंदर हमने सरकार संभाली है, ये चीज मैंने भी महसूस करी है कि शिक्षा किसी भी परिवार को पूरी तरह से बदलने के लिए कितना बड़ा रोल अदा करती है। हमारे पास दिल्ली सरकार में इतने उदाहरण हैं। दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों का पहले बहुत बुरा हाल था, बहुत ज्यादा। राजनीति में आने के पहले मैं एनजीओ चलाया करता था, सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर हम लोग काम किया करते थे, मैं और मनीष सिसोदिया जी। वहां हम देखते थे सरकारी स्कूलों का इतना ज्यादा बुरा हाल होता था। एक गरीब आदमी अपने बच्चे को भेजता था, साल 2 साल भेजने के बाद देखता था यार पढ़ाई लिखाई तो कुछ है नहीं, टाइम बर्बाद कर रहा है, उसको कहता था धंधे में लग जा, कभी चाय की दुकान पे लग जा, कभी कहीं लग जा, कभी कहीं लग जा, कोई इधर उधर धंधे पे लगा देते थे अपने बच्चों को। लेकिन अब शिक्षा की पूरा का पूरा दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधरा है। अब दिल्ली सरकार के स्कूलों के बच्चों को जब हम देखते हैं, कोई बच्चा इंजीनियर बन रहा है, जैसे एक बच्चा है उसके पिताजी प्लम्बर हैं, 12,000 रुपए महीना कमाते हैं उसके पिताजी। उनका बेटा आईआईटी रुड़की में कंप्यूटर इंजीनियर में उसका दाखिला हो गया। आईआईटी रुड़की में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अगर उसका दाखिला हो गया, जब वो बच्चा 4 साल के बाद अपनी इंजीनियरिंग करके निकलेगा, उसकी स्टार्टिंग तनख्वाह 3 लाख रुपए महीना होगी। स्टार्टिंग सैलरी 3 लाख रुपए महीना होगी। एक परिवार तो सुधर गया। अब आप सोचो कि अगर हर परिवार के हर बच्चे को हम अच्छी शिक्षा दे दें, किसी को डॉक्टर बना दें, किसी को इंजीनियर बना दें, किसी को, और ये भी नहीं, नौकरी भी नहीं, अब हम उनको बिजनेस करना सिखा रहे हैं स्कूलों के अंदर, बिजनेस करना सिखा दें, देश से गरीबी दूर हो जाएगी। तो मैं जब भी कहीं जाता हूं, मैं किसी को ये नहीं कहता मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगा, मैं सबको ये कहता हूं मैं तुम्हारे बच्चों को पढ़ा दूंगा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी गरीबी दूर कर देंगे। मैं क्या दे दूंगा आपको? लाख रुपए दे दूंगा, 2 लाख रुपए दे दूंगा, 10 लाख रुपए दे दूंगा। अभी कितने दिन चलेंगे 10 लाख रुपए भी? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पैसे खत्म, उसके बाद फिर वही गरीबी। लेकिन अगर मैंने आपके बच्चों को पढ़ा दिया, पूरी जिंदगी आपका परिवार जो है वो गरीबी से बाहर आ जाएगा। तो शिक्षा सबसे जरूरी है। वो उस व्यक्ति ने उस देश की गरीबी की और असमानता की चाबी ढूंढ ली थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने। उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। पहले दिल्ली सरकार के स्कूल ठीक करे, अब दिल्ली के लोगों का प्यार था, विश्वास था कि उन्होंने हमें नगर निगम की भी जिम्मेदारी दी है। अब नगर निगम के भी स्कूल ठीक करने हैं अपने को, सारे नगर निगम के भी स्कूलों को अच्छा करेंगे। एक चीज मैंने देखी है, नगर निगम जो है वो आम आदमी की जिंदगी के हर छोटे से छोटे पहलू को टच करता है। तो दिल्ली सरकार से भी ज्यादा नगर निगम जो है वो लोगों की जिंदगी को छूता है। अब नगर निगम की जिम्मेदारी लोगों ने दी है, तो बहुत सारे काम करने हैं अपने को, लेकिन सबसे बड़ा काम करना है सफाई का। दिल्ली को साफ करना है, दिल्ली को चमकाना है, और वो सबको साथ लेके करना है। एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है अपने को, नेगेटिविटी खत्म करनी है। पहले जो अभी मौजूद कर्मचारी हैं, आप देखना, यही कर्मचारी आपको साल 2 साल के अंदर जादू करके दिखाएंगे, कमाल करके, मैजिक करके दिखाएंगे यही लोग। दिल्ली सरकार के अंदर मेरे को याद है, जब हम लोग उसमें एनजीओ में काम किया करते थे, झुग्गियों में काम करते थे, तो सारे गालियां देते थे दिल्ली सरकार के टीचर्स को। अरे पढ़ाती नहीं है टीचर्स, आती नहीं है, आती हैं तो पेड़ के नीचे बैठ के स्वेटर बुनती रहती हैं, ये कहते थे ना, ये आम सुनने को मिलता था। यही 60,000 टीचर्स, दिल्ली सरकार के टीचर्स, किसी को नहीं बदला हमने आने के बाद,
इन्होंने दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करके दिखा दी, कमाल करके दिखा दिया इन्हीं टीचर्स ने। ऐसा गजब का कमाल किया, रिजल्ट भी अच्छे आने लग गए, बच्चों के कैरियर भी। आज मैंने बहुत इंटरेक्शन किए दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ। जब मैं बच्चों से बात करता हूं ना, बच्चे स्कूल की तो तारीफ करते ही हैं, स्कूलों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना दिया, ये अच्छा कर दिया जी आपने, स्कूल की बिल्डिंग अच्छी। सबसे ज्यादा तारीफ दिल्ली सरकार के स्कूलों के बच्चे अपने टीचर्स की करते हैं। हमारी वो टीचर बड़ी अच्छी है सर, वो बहुत मेहनत करती है सर, वो वाली टीचर बड़ी अच्छी है सर, उसने बहुत अच्छा पढ़ाया सर, उसकी वजह से मेरे नंबर अच्छे आए सर, वो मेरे को एक्स्ट्रा क्लासेस। इतनी तारीफ करते हैं वही टीचर्स जिनको पहले समाज जो है वो हीन भावना से देखता था। आज उन्हीं टीचर्स ने कमाल करके दिखा दिया दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। आज यही सभी सफाई कर्मचारी, आज यही एमसीडी के स्कूल टीचर्स, आज यही डॉक्टर्स, यही नर्सेज, यही एमसीडी के कर्मचारी, आप देखना साल 2 साल के अंदर आपको कमाल ना करके दिखा देता हूं, मैजिक ना करके दिखा देता, शानदार काम करके दिखा। पॉजिटिविटी चाहिए, नेगेटिविटी खत्म करनी है, जो नेगेटिव एटमॉस्फेयर उसको खत्म करके एक माहौल देना है। अंत पंत में तो सब इंसान है ना, हर इंसान के यहां दिल धड़कता है। हर इंसान क्या चाहता है अपनी जिंदगी में? पैसा नहीं चाहता। ऐसे बहुत कम लोग हैं, 1% 2% लोग हैं जो जिनकी विकृत मानसिकता है, जो वैसा पैसा पैसा पैसा। आम आदमी चाहता है अपनी जिंदगी के अंदर सुकून चाहता है, आत्मा की शांति चाहता है। और आत्मा की शांति किससे मिलती है? अच्छे काम से मिलती है। अगर आपको अच्छा काम करने को मिल जाए, इससे बड़ी भगवान आपको कुछ दे नहीं सकता। अगर आपको ऐसा काम मिल जाए जिस काम के अंदर आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलने लगे, वो माहौल अपने को क्रिएट करना है। तो आज इस मंच के जरिए मैं आप सब लोगों का, सभी एमसीडी के कर्मचारियों का और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का आह्वान करता हूं कि आपने ये जिम्मेदारी हमें दी है, सब मिलके, हम अकेले आम आदमी पार्टी वाले नहीं कर पाएंगे। हमें बीजेपी वालों की भी मदद चाहिए, कांग्रेस वालों की भी मदद चाहिए, सबकी मदद चाहिए, सारे जने मिलके करेंगे। और सबको साथ लेने के लिए एक हेल्दी कंपटीशन भी शुरू करेंगे। सौरभ भारद्वाज जी ने मुझे प्रस्ताव भेजा है कि हमें साल में एक मॉडल आरडब्ल्यू अवार्ड स्थापित करना चाहिए। जो आरडब्ल्यू अच्छा काम कर रही हैं, सारी आरडब्ल्यूएस के बीच में कंपटीशन कराया जाए और एक मॉडल आरडब्ल्यू, एक बेस्ट पार्क का अवार्ड होना चाहिए। जो पार्क सबसे अच्छा, जो मेंटेन सबसे अच्छा, वो उसका पार्क का अवार्ड। बेस्ट सफाई कर्मचारी का अवार्ड, हर वार्ड में, अलग अलग वार्ड में, हर वार्ड में एक बेस्ट सफाई कर्मचारी, एक बेस्ट सैनिटरी इंस्पेक्टर और एक बेस्ट एएसआई का अवार्ड होना चाहिए। इस तरह के कई सारे अवार्ड्स इंस्टीट्यूट किए जाएंगे। आज मुझे बेहद खुशी है, मेरा पहला आज विजिट है सिविक सेंटर में। आज आप सब लोगों के बीच में आके मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब आना जाना लगा रहा करेगा।